अध्यक्ष महोदय, सीधी में अभी 2 दिन पहले एक मामला आया था जिसमें अमिलिया थाना प्रभारी दीपक बघेला के खिलाफ विभागीय जांच प्रस्तावित की गई थी। एक महिला के साथ जो है बेरहमी से मारपीट का मामला था। क्या कहेंगे उस पूरे मामले में? 2 दिन भी मतलब 24 घंटे का समय भी नहीं बीता और थाना प्रभारी को बहाल कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, क्या लगता है आपको? एक तो जो अमिलिया थाना का मामला आया था निलंबन का, उससे ऐसा पता चला कि किसी महिला के साथ मारपीट हुई है। चोरी का मामला था और चोरी के मामले में मारपीट का मामला पत्रकारों के माध्यम से और व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला। उस समय जब मैं भोपाल में था और आपने ही कहा कि तीसरे दिन उनका निलंबन समाप्त हो गया। अब शायद एसपी साहब ने विभागीय जांच बैठाई थी, क्या था विभागीय जांच। अब विभागीय जांच उन्होंने करवाई होगी और अगर विभागीय जांच में उनकी जो बातें रही होंगी तो ऐसा सुनने में आया कि उन्होंने स्वयं नहीं मारा था, किसी महिला कांस्टेबल ने उस महिला के साथ मारपीट की थी और चोरी के सिलसिले में की थी। ऐसा मुझे पता चला है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। अगर मैं कंफर्म हो जाता तो मैं और अच्छे तरीके से आपको बता पाता, लेकिन मुझे यही पता है कि उनकी जांच हो रही थी और जांच होने के दौरान ही, अब जांच पूरी हुई कि नहीं हुई ये भी मैंने अभी एसपी साहब से बात नहीं की है तो मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन निलंबन समाप्त हुआ है, इसकी जानकारी। अध्यक्ष महोदय, यदि वह थाना प्रभारी के चार्ज में है तो उनके रहते हुए किसी भी कांस्टेबल के द्वारा या क्या बिना उनके अनुमति के ऐसी मारपीट की गई होगी? क्या आपको लगता है एक व्यवहारिक जीवन में? देखिए क्या है कनिष्क जी कि मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई थाना प्रभारी है या किसी विभाग का पदाधिकारी है, प्रभारी है या मुखिया है, स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर आरोप जाता है, चाहे उसके जानकारी में हो या ना हो। घर में एक पिता होता है और बच्चे गलती कर देते हैं तो पिता ही दोषी माना जाता है और बच्चे भले मनमानी कर दे। तो इस प्रकार अगर मैं देखूं तो अगर चाहे जिसने भी किया हो, लेकिन दोनों चीज़ें मैं कहूँगा, एक तरफ चोरी का पता लगाना भी जरूरी है लेकिन मारना जरूरी नहीं है। अगर मारा गया तो ये गलत था, लेकिन चोरी बंद होनी चाहिए और चोर पकड़े जाने चाहिए। नहीं, चोर पकड़े जाने चाहिए, मगर किस नियम कानून के तहत किसी इंसान से जानवरों की तरह जो है निर्दयता, आपने खुद देखे हैं उस महिला की हालत की, उसको किस तरीके से बर्बरतापूर्ण मारा गया है। ये पहली घटना थी नहीं। तो क्या लगता है कि लगातार जो है इस तरह कहीं ना कहीं किसी के हौसले को बढ़ावा नहीं मिल रहा है कि मारपीट की जाए, जबकि कानून में स्पष्ट तौर से उल्लेख है कि मारपीट सख्ती नहीं की जाएगी? कनिष्क जी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1-2 बार और बातचीत हुई है अन्य थानों के चौकियों के संबंध में। किसी के साथ भी जाति नहीं करनी चाहिए, चाहे वो पुलिस हो चाहे अन्य लोग हों, सबको एक सामंजस्य बना करके और शांतिपूर्ण तरीके से जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए कार्यवाही करनी चाहिए थी। और मानवता का तो ख्याल सभी को रखना चाहिए। बेरहमी के साथ जो पिटाई हुई वो निश्चित रूप से गलत है, यह जांच का विषय है कि किसने वास्तव में मारा। लेकिन कनिष्क जी, फिर से मैं जोड़ दूंगा, जिस प्रकार चोरियों की वारदात बढ़ी है उस समय अभी भी हमने देखा कि जज साहब के यहाँ चोरी हो गई थी। तो ये चोरों का जो हौसला बुलंद है, तो थोड़ा सख्ती अगर नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अगर किसी के साथ जाति हुई है तो गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, उस मामले में तो रिमांड में भी नहीं लिया गया था, न्यायालय में पेश करके रिमांड लेके फिर शायद पूछताछ की जाती। मतलब क्या है, कानून वाले ही यदि कानून की धज्जियाँ उड़ाएंगे तो क्या लगता है कि आगामी दिनों में हम कानून को दूसरे नज़रिए से देखना शुरू कर दें? कानून का फिर पता ही नहीं रहे। जब कानून पालन करता ही उसका अवहेलना करेगा, उल्लंघन करेगा, तो किस पर भरोसा करेंगे? निश्चित रूप से यह नहीं होना चाहिए था। और मैं तो ये कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की यह सरकार है, भाजपा की सरकार है और किसी को भी जाति करने का अधिकार नहीं है। और अगर गलत हुआ है तो ऐसा नहीं है कि कोई जांच बंद हो गई दोबारा की नहीं जा सकती है, दोबारा भी जांच करवाई जा सकती है और जिसने भी गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो आशा करें कि कानून पर लोगों का विश्वास बना रहे या फिर वो खत्म करे कानून से विश्वास और खुद अपना निर्णय या अपने को इंसाफ दिलाने का प्रयास करे भाजपा सरकार में? आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए तमाम कायदे कानूनों का पालन करवाने के लिए उचित व्यवस्था की है। और इतना ही नहीं, पूरे प्रदेश में आपने देखा होगा, आप वैश्विक महामारी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को कवर करते रहे हैं और आप लोगों ने लगातार कवर किया है। और आप लोगों को हम लोगों ने
ज़्यादा तो नहीं दिया, लेकिन गमछा दे करके पुरस्कृत भी किया कि आप भी कोरोना फाइटर्स हो, जो हमारे सीधी के पत्रकार साथी हो। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हर एक व्यक्ति की चिंता की है और प्रत्येक व्यक्ति की चिंता की। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि जनता के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब देखा कि कुछ कर्मचारियों के माध्यम से जो हमारे उपभोक्ता थे, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा कर दिए गए थे, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी तक यह बात पहुंचाई, उन्होंने लोगों की कल्याण की चिंता करते हुए बिजली के बिल के सिस्टम को सुधारा और आज 50 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये की व्यवस्था की है। तो यहाँ कानून का राज्य है, कोई भी गैर कानूनी तरीके से कोई काम नहीं करेगा। आप देख रहे हैं कि खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है लगातार, चाहे जिस क्षेत्र में हो। आपने तो यह भी सुना होगा कि जो अवैध संग्रह कर रहे थे, जिनके पास रेत संग्रह का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, कोई कागजात नहीं बने हैं, उनके यहाँ भी कल कई छापे मारे गए हैं और लगातार कार्रवाई हो रही है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, सबके खिलाफ बराबर कार्रवाई होगी जिसने भी गलत किया। नहीं तो कानून पर ये माना जाए कि भाजपा जो है कानून को जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि सीधी के हालात जो है इस ओर इशारा करते हैं कि कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने में ज़्यादा आमादा रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कनिष्ठ जी 100% 100% कानून की रक्षा करना जानती है और पूरे देश में एक जो राष्ट्रीय व्यवस्था है उसके लिए प्रतिबद्ध है कि हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा हो, राज्य के नागरिकों की सुरक्षा हो और किसी भी व्यक्ति के जो कानूनी अधिकार है वह नहीं छीने जाएंगे, आपातकाल नहीं लगाया जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र पे ताला नहीं लगेगा। या कांग्रेस सरकार नहीं है या भाजपा की सरकार है। और हाँ, ये जरूर है कि मुझे पहले ऐसे सुनने में आया था, यहाँ के जो तत्कालीन मंत्री हुआ करते थे उनके कुछ इर्द गिर्द लोग घूमा करते थे। हो सकता है उस रो में उन लोगों ने गलत किया हो, लेकिन जांच के पश्चात उचित कार्रवाई सबके खिलाफ की जाएगी जो भी दोषी होंगे।